इरफान रमज़ान में मेहमान रमज़ान, आप भी मेहमान, रमज़ान ख़ुद भी मेहमान, हम भी इस दुनिया में मेहमान, मगर आज हम सब के इज्तिमाई मेहमान फैसल ईदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। फैसल ईदी साहब दुनिया भर में जो NGOs या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशंस खिदमत करती हैं, उनको इस्तग़ना हासिल होता है। वो तो ज़ाहिर है कोई प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही होती हैं, मगर सुना है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराते हैं। हाँ, पिछले 2-3 सालों 3 सालों से जो है वो हम पे टैक्सेस जो हैं वो लिए जा रहे हैं। जो वो पहले टैक्सेस नहीं लिए जा रहे थे, वो भी लिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी सर्विसेज चलाने के लिए इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो कराची पिछले साल जो डूबा था, 8-9 महीने पहले जो डूबा जी। था, इसमें जो हमारी कश्तियाँ, इंजन वगैरह जो इस्तेमाल हुए थे, उन पे भी हमने बहुत मतलब जितने की कश्तियाँ नहीं है, उससे ज़्यादा टैक्स दिए थे। और राइट। तकरीबन 15 करोड़ रुपए के करीब या इससे ज़ायद जो है वो हम टैक्स दे चुके हैं पिछले 3 सालों में, बड़ा अमाउंट है। जो कि हम गवर्नमेंट को मुस्तकिल लिखते आ रहे हैं कि हमें वापस किए जाएँ, तो कोई जवाब ही नहीं आता हमें। अच्छा, कोविड की इस सूरत हाल में फंड्स वगैरह के जमा होने में कोई प्रॉब्लम आई है आपको? हाँ, हमारा यूके में जितना चंदा जमा होता था, उससे आधा हो चुका है। मतलब अच्छा। हमारा अगर 6 मिलियन जमा होता था, तो अब 6 मिलियन जो है वो वहाँ पे अच्छा, 3 पाकिस्तानियों के मिलियन जमा होता है। जज़्बे की मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि इस कोविड की वजह से हुआ ये कि जो देने वाले हाथ थे वो भी लेने वालों में आ गए। हाँ, इतनी इसने इस मुश्किल कोविड ने सिचुएशन नुकसान हमने बहुत देखी। पहुँचाया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ शुरू में जो लॉकडाउन्स हुए उसकी वजह से कंट्रोल हुआ। लेकिन हमारे यहाँ इतना नुकसान नहीं हुआ कोविड अच्छा, के वजह अल्हम्दुलिल्लाह। से, और हमने रिकवर कर लिया। और माशी तौर पे जो है वो ठीक है, गिरावट आई है, और सिर्फ कोविड की वजह से नहीं आई है। हमारे यहाँ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जी। जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो माशी बदहाली की तरफ जाता है। और फिर पॉलिसियाँ हैं, हम मेड इन पाकिस्तान की पॉलिसी को कभी तरजीह नहीं देते। जी। हम जब तक अपनी चीज़ खुद नहीं बनाएंगे, हमारा सारा पैसा यहाँ से बाहर जाता रहेगा और दूसरे ममालिक हमारे पैसों पे जो है वो खुशहाली करेंगे। ऐसा ही सही। है, ऐसा ही अच्छा, है। एक और भी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी के लिए अच्छा करने के लिए पैसे की ही ज़रूरत है, और भी अल्लाह ने हमें रास्ते दिए हैं जिनके ज़रिए हम लोगों की मदद कर सकते हैं। एक तो हम दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, एंड जिस तरह आप खून का अतिया कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आपके खून के एहतियात की ज़रूरत होती है। इदी साहब खुद, मरहूम अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो अपनी आँखें, अपना कॉर्निया डोनेट करके गए थे, और अभी आपने भी फैसल भाई ऐसा ही एक काम किया है रिसेंटली। जी बिल्कुल, SIUT में जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांट है, उसमें मैंने जो है वो फॉर्म भरा हुआ है कि मेरे खुदा न खास्ता मेरी अगर अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। मेरा ब्रेन डेड हो जाता है और जिस्म अगर ज़िंदा है, अल्लाह। तो मेरे जिस्म की कोई भी चीज़ जो है वो किसी की भी जान बचाने के लिए अगर इस्तेमाल हो सकती है, बिल्कुल इस्तेमाल करें। बड़ी बात है। देखिए ना, ये कि आप बड़ी शख्सियत और फिर उसी के तसलसल में आप शामिल हैं। तो ये बताइए कि हम आज आज के दिन में ईदी साहब मरहूम, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन। बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी सबसे ज़्यादा कौन-सी बात आपको याद आती है? इनकी बहुत सारी बातें थीं, बहुत सारी बातें थीं, और अव्वल तो वो कम बात करते थे, ज़्यादा नहीं हुँ। जी। करते थे। लेकिन हर बात जो है वो उनकी असर करती थी, और कभी बहुत आपको सारी। डाँटा है, मारा है? हाँ, एक दफ़ा मार खाई है। अच्छा, किस बात पे? पैसे माँग रहा था। पैसे माँग रहे मैं थे। 50 रुपए माँग रहा था। मेरी उम्र 10 साल होगी, तो 30 साल 35 साल पहले की बात है। आज मैं 44 ईयर्स हो गया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं पैसे माँग रहा था, मम्मी ने मना किया था, इसको पैसे नहीं दो, ये बिगड़ जाएगा, गलत-गलत दोस्तों में जाके बोतलें पीते हैं और खर्चे करने जाते हैं, घूमने चले जाते हैं बाहर दूर-दूर, क्लिफ्टन पे और कहाँ-कहाँ, तो ये बिगड़ जाएगा। हुँ। तो मैं ईदी साहब को कह रहा था, छुट्टी का दिन है ईदी साहब, 50 रुपए दे दूँ? ऐसा हमने कहा नहीं, मम्मी ने मना किया। मैंने कहा दे दो ईदी साहब। तो 2, 4, 5 दफ़ा मैं उनको तंग करता रहा, कमरे से जा ही नहीं रहा था। तो वो जो बड़ी उम्र के जो लोगों की डंडी नहीं होती, जी, छड़ी। हाँ स्टिक छड़ी, वो पड़ी हुई थी। जो चारपाई थी ना ईदी साहब की, उसके ऊपर लटकी हुई थी। चारपाई खड़ी हुई थी तो उस पर लटकी हुई थी पाँव पे। वो हाथ में आ गई। ईदी साहब ने उठाई है और मुझे यहाँ पे मारी, अच्छा। आहा! और हल्की सी मारी, ज़ोर से नहीं मारी। लेकिन मुझे भारी इतना लगा क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा ईदी साहब ने मुझ पे हाथ उठाया। 10 साल का मैं होऊंगा, और इतना मुझे भारी लगा, इतना मुझे वो हुआ कि ईदी साहब ने मुझ पे कैसे हाथ उठा लिया। और मेरे लिए समझ लें कि वो बहुत ही भारी दिन था, भारी बहुत ही दिन था, मुश्किल दिन था। उसके मगर बाद वो फिर ज़रूरी दोबारा था। पैसे माँगे आपने? और ईदी साहब ने बहुत दिए। अच्छा, अच्छा, लोग ये अक्सर सवाल ईदी साहब पूछते हैं। देते थे तभी तो मम्मी लड़ती थी, क्यों देते हो? क्यों देते लोगों हो? का ये सवाल होता है कि आप तो खिदमत खल्क करते हैं, आपका अपना ज़रिया आमदनी क्या है? हमारा हमें ईदी साहब को जो है अवार्ड्स जो मिले थे ना 80s में 90s में, तो ईदी साहब ने
प्रॉपर्टीज़ ली यूके के अंदर और यूएसए में। यूएसए का तो ज़्यादा नहीं, लेकिन यूके में प्रॉपर्टीज़ ली जिसका किराया जो है वो हमें मिलता है। अच्छा, तो उससे हम माशाल्लाह बहुत इतना किराया मिलता है कि हम खुश हैं। एक दफ़ा ईदी साहब को $1.2 मिलियन मिले थे अच्छा। अवार्ड में, एक दफ़ा $1 मिलियन मिले थे, 1.2 मिलियन मिले थे। बालजान फाउंडेशन है इटली का, उन्होंने दिए थे ईदी साहब को। तो ईदी साहब ने जो है ये 2000 लेट 90s की बात है, तो ईदी साहब ने जो है वो ख़रीद दी प्रॉपर्टीज़, और हमने कुछ अरसे के बाद फिर उसको किराए पे दे दी। कुछ में ईदी सेंटर कायम कर दिया और कुछ जो है वो प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, जिसकी आमदनी से हमारे जो है ना अच्छा खासा। ठीक। अच्छा, एक मैं दिल का सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जवाब ज़रूर दें। बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जो लाइल्मी में ईदी साहब को, आपको निशाना बनाती हैं तनकीद का, मगर हमने देखा है कि दुनिया में उनकी अपनी भी ज़रूरत ईदी पूरी करता है। इसको कैसा देखते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने अगर हमसे नेकी करवानी है ना, तो अल्लाह ताला खुद ही असबाब बनाता है, बेशक, रास्ते बनाता ऐसे है। ही है। हमारी ताकत नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह के एक अदना सा मखलूक हैं और इस दुनिया से बस चले जाएंगे, मुसाफिर हैं। और अल्लाह ताला ने अगर हमें चुना है तो हम खुश नसीब हैं कि हम अल्लाह ताला की जो है वो मखलूक की खिदमत करने के काबिल हैं हम। अच्छा फैसल भाई, बड़ी सादा शख्सियत देखी है ईदी साहब की थी, सब वाकिफ़ थे उनसे। वो सड़क पर बैठ जाते थे डोनेशन के लिए और हर आता जाता शख्स उन्होंने ऐसे डोनेशन जमा किया। खारा दर में आटे का वो जो कनस्तर रखा होना। हाँ, ईदी साहब मैं अक्सर कहता था कि ईदी साहब आप अभी क्यों भी कमीशन करते हैं, हमें अल्लाह देता है, लोग आके दे जाते हैं, खुद लाइन लगा के दे जाते हैं, हमें जाने की ज़रूरत क्या है। उसने कहा फिर भी मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ देने का, मैं चैरिटी करना सिखाना चाहता हूँ। और आज उन्हीं वजह से, ईदी साहब की वजह से पाकिस्तान में दर्जनों बल्कि सैकड़ों इदारे जो हैं वो ईदी साहब के नक्शे कदम पे खुले और काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और लोगों ने देना सीखा। पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर सबसे ज़्यादा देने वाले मुल्कों में से ऐसा ही सबसे ज़्यादा। और हर मौसम में रमज़ानुल करीम आता है, सबसे ज़्यादा अतियात यहाँ पर होते हैं, मुहर्रमुल हराम में और इसके अलावा दीगर माह में। अच्छा, ये बताइएगा फैसल ईदी साहब, आपके पूरे खानवादे में आपका रोल मॉडल कौन है? ईदी साहब है मेरा? किसको खान? यानी आपके घराने में? घराने में अब पता नहीं है, फ़ारसी के अल्फाज आप लेकर आते हो, समझ नहीं आते। ये ईदी साहब जो है वो, मैं ईदी साहब की वजह से ही मैं अमेरिका चला गया था जब मैं 13 साल का था। अच्छा। और एक फैमिली के साथ रहता था, दोनों डॉक्टर थे, डॉक्टर इस्लाम और डॉक्टर सरफराज। तो उन्होंने मुझे 2 साल रखा, फिर इसके बाद फिर मैं 1 साल न्यूयॉर्क रहा। तो मेरा दिल पाकिस्तान में ही था माशाल्लाह। और दिल पाकिस्तान। हाँ, बस मैं एक दफ़ा भाग के आ गया। ईदी साहब ने, फिर मम्मी ने लड़के फिर भेजा कि नहीं, जाके अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर। अब मुझे पढ़ाई से दिलचस्पी थी नहीं। फिर मैं वहाँ पे गया, 1 साल और रहा, वापस आ गया। 3 साल अमेरिका में रह के मैं वापस आ गया। कभी मोहब्बत की शादी की है? नहीं, मोहब्बत की शादी तो डर कैसे? मेरी माँ के सामने जो है मोहब्बत की शादी, माँ बहुत जुनूनी है। अच्छा। हाँ, वही पिटाई होती है, नाराज़गी होती है? हाँ, अब तो खैर अब तो नहीं होती, अब तो बड़ी उम्र, अब मम्मी भी बुज़ुर्ग हो गई, लेकिन बहुत बातें सुनाई हैं मम्मी ने। मेरी कोशिश तो पूरी थी मोहब्बत की शादी करने की। अच्छा। हाँ, लेकिन मम्मी ने मौका ही नहीं दिया। मौका ही नहीं दिया। मम्मी ने मौका ही नहीं दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ ईदी साहब ने शादी की है। ऐसी प्लानिंग पे थी कि सब पूरे घर वाले मिलके, ईदी साहब साथ नहीं थे उनके, मेरी दोनों बहनें, मम्मी ने मिलके जो है वो ऐसा ट्रैप किया, शादी करनी। लेकिन जब वो बोलती थी तो ईदी साहब भी खामोश हो जाते थे। हाँ, ये तो वो है। भी उनके सामने। वो मोहब्बत ला हासिल रह गई होम है। मिनिस्टर वही है। अभी भी मैं मम्मी के सामने कोई भी नहीं बोल सकता, इतना गुस्से हो जाती हैं और सबको छोड़े। फैसल भाई, उस मोहब्बत का क्या हुआ जो आप शादी तक नहीं पहुंचा सके? मोहब्बतें तो बहुत हो गई, अल्लाह। शादी नहीं हो सकी किसी से। चले जी, चले, ऐसा अब भी है। जिससे शादी हुई है उससे तो मोहब्बत है। हाँ, बस अब उसी के 4 बच्चे हो गए, अब क्या ऑप्शन ही कोई नहीं। और वो बड़ी बखूबी निभा भी रही हैं रिश्तों को बहुत माशाल्लाह अच्छा से, निभा बहुत रही हैं, अच्छे मेरा से, साथ दे शेल्टर रही हाउस हैं, को। मेरा साथ दे रही हैं, मुझे बर्दाश्त कर रही हैं। मगर और क्या भाभी चाहिए? सुन ले, मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत वाली कोई और थी। नहीं, ये देख ले आप। नहीं, मुझे रमजान बर्दाश्त में कर रही ऐसे हूँ, नहीं उनको मेरे से करते, बहुत झगड़ा ज़्यादा नहीं मोहब्बत है। चले जी, बहुत अच्छा सिलसिला है। अल्लाह शादो आबाद रखे ईदी साहब के पूरे घराने को। फैसल ईदी साहब जिस तरह से तसलसल के साथ उनके काम को लेके चल रहे हैं, खुदा इनको तक़वियत दे, इस्तकामत दे, बहुत सारी मोहब्बत है। फैसल ईदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उम्मीद है आप GTV की तमाम नशरियात में आते रहेंगे। मैं और सना आपका खैर मकदम करते रहेंगे। शेफ़ असद भी आपको यकीनी तौर से बताएंगे खाने का तरीक़ेकार क्या है, मगर अभी थोड़ा सा छोटा सा एक वफ़ा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे। इरफान रमज़ान में आपका इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। इरफान रमज़ान, इरफान रमज़ान, इरफान